हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 22-year-old girl jumped to death in Jaipur's Muhana area. 22-year-old girl jumped to death in Jaipur's Muhana area. 22 वर्षीय छात्रा की मौत कूदने के कारण जयपुर के मुहाना क्षेत्र में। ठीक है, 22 वर्षीय छात्रा की मौत जयपुर के मुहाना क्षेत्र में कूदने से। ठीक है ना। 20-year-old गर्ल यानी 22 वर्षीय छात्रा जंप्स टू डेथ यानी कूदने से मौत जयपुर मुहाना एरिया जयपुर के मुहाना क्षेत्र में। अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब का की। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस देखने का भी प्रयास करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है। जंप्स का मतलब कूदना। ठीक है। डेथ यानी मौत। आगे बढ़ते हैं। जयपुर। A 22-year-old girl died after the alleged jumped from a 9th floor of her apartment building in the city's Mohana area on Friday. Full stop. A 22-year-old girl यानी एक 22 वर्षीय लड़की। ठीक है, 22 वर्षीय लड़की। गर्ल लिखा हुआ था यहाँ पे, इसे 21 वर्ष से अबव जो उसको महिला कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ था, अब अपन लड़की यूज बोलेंगे। ठीक है, गर्ल की बात यानी लड़की। ठीक है। 22 वर्षीय लड़की डाइड यानी उसकी मौत हुई। आफ्टर के बाद, आफ्टर यानी के बाद। सी अलिजडी जम्प्ड फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑफ द हर अपार्टमेंट बिल्डिंग। सी यानी वह, अलिजडी यानी कथित रूप से, जम्प्ड यानी कूद गई, वह कथित रूप से कूद गई थी। फ्रॉम द 9th फ्लोर यानी 9वें मंजिल से, ऑफ हर अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो अपार्टमेंट जो बिल्डिंग होती है सिटी के अंदर, शहर के अंदर बहुमंजिला जो इमारतें होती है उसके अंदर जो अपार्टमेंट है उसके वहां से वो कूद गई। हर अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द सिटी मुहाना एरिया, द सिटीज मुहाना एरिया, सिटी के यानी शहर के मुहाना क्षेत्र में, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को। ठीक है ना। एक 22 वर्षीय छात्रा या गर्ल लड़की जो डाइड उसकी मौत आफ्टर सी वाज अलिजडी जम्प्ड, जिसके वह, सी यानी वह, अलिजडी यानी कथित रूप से, एडवर्ब का काम करा, जम्प्ड जो कि कूदी, फ्रॉम द 9th फ्लोर यानी 9वें माले से, 9वीं मंजिल से, ऑफ हर अपार, हर यानी महिला है या लड़की है इसलिए हर आया। ठीक है ना। अगर पुरुष होता तो हिज आता है यहाँ पे। अपार्टमेंट बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स बिल्डिंग से वो कूदी, इन द सिटी यानी सिटी के मुहाना क्षेत्र में, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। मुहाना, मुहाना एसएचओ मदन लाल करवासरा, मुहाना एसएचओ मदन लाल करवासरा सेड द डिजीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज लीला सिंह। फुल स्टॉप। मुहाना एसएचओ, एसएचओ का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना अधिकारी। मुहाना थाना अधिकारी मदन लाल करवासरा सेड, मुहाना थाना अधिकारी मदन लाल करवासरा सेड उन्होंने बताया कि द डिजीज का मतलब होता है मृतक, जो मृतक व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डिजीज्ड। डिजीज्ड यानी द मृतक, हैज बीन आइडेंटिफाइड यानी मृतक की पहचान हो चुकी है, एज ए लीला सिंह, लीला सिंह के रूप में उसकी पहचान हुई। जो ये महिला या लड़की जो भी मरी है, मतलब 22 वर्ष लिखा है तो महिला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे इसने गर्ल वर्ड यूज किया है तो अपन गर्ल ही बोले, लड़की बोलेंगे। ठीक है। वो उसकी पहचान हुई लीला सिंह के रूप में। यानी मुहाना थाना अधिकारी मदन लाल करवासा ने बताया कि द डिजीज यानी मृतका की पहचान हुई है लीला सिंह के रूप में। पुलिस आर ट्रीटिंग हर डेथ एज ए केस ऑफ सस्पेक्टेड सुसाइड। पुलिस आर ट्रीटेड हर डेथ एज ए केस ऑफ सस्पेक्टेड सुसाइड। पुलिस इस केस को ट्रीट यानी पुलिस देख रही है या कार्रवाई कर रही है। पुलिस आर ट्रीटिंग यानी पुलिस कार्रवाई कर रही है हर डेथ यानी उसके, डेथ यानी उसकी जो मृत्यु के ऊपर, एज ए केस ऑफ सस्पेक्टेड सुसाइड यानी जो ये जो मामला है, ये जो लग रहा है कि एक सस्पेक्टेड संदिग्ध सुसाइड यानी आत्महत्या का मामला लगता है, संदिग्ध आत्महत्या का मामला लगता है। पुलिस आर ट्रीटिंग, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी के बाद में तीन चीजें बदलाई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाम, तो यहाँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर डेथ यानी उसकी डेथ। अगर महिला है इसलिए हराया, अगर पुरुष होता तो ही जाता है। इस चीज का भी ध्यान रखा करो। ठीक है।
एज ए केस ऑफ, जैसा कि एज यहाँ पे कंजक्शन है, ए केस ऑफ सस्पेक्टेड सुसाइड, ये एक मामला है सस्पेक्टेड सुसाइड यानी संदिग्ध आत्महत्या का मामला लगता है, ठीक है। द इंसिडेंट टुक प्लेस शॉर्टली आफ्टर 12:30 PM फुल स्टॉप। द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो इंसिडेंट यानी ये घटना जो हुई, टुक प्लेस यानी घटित हुई, शॉर्टली आफ्टर 12:13 यानी 12:30 पर, ठीक है। 12:30 मतलब 12:30। द इंसिडेंट टुक प्लेस यानी किसी घटना का घटित होना है। अधिकतर जो वर्ड है आप ये बार बार देखते होंगे, टुक प्लेस, जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है, जहाँ पे भी कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पे टुक प्लेस यानी पैलेस का अंदर स्थान, टुक यानी घटित होना, शॉर्टली आफ्टर 12:13 यानी 12:30 के आसपास ये घटना घटित हुई, ठीक है ना, उसके बाद ये घटना घटित हुई। A police team went to the scene and took stock of the situation full stop। A police team, एक पुलिस दल यानी पुलिस टीम का मतलब पुलिस दल, went यानी गया, to the scene यानी उस दृश्य या घटना स्थल पर, the scene and took stock और संज्ञान लिया या सिचुएशन का जायजा लिया, of the situation यानी वहाँ उस स्थिति का जायजा लिया। A पुलिस टीम यानी एक पुलिस दल, went यानी गया, to the scene यानी वह घटना स्थल पर, यानी वहाँ सीन का मतलब यहाँ पे घटना स्थल से लेंगे, ठीक है ना, सीन यानी उस घटना स्थल। पुलिस टीम वेंट यानी पुलिस दल गया घटना स्थल पर, एंड टुक यानी लिया, स्टॉक यानी संज्ञान लिया, ऑफ द सिचुएशन वहाँ की स्थिति का जायजा लिया, ठीक है ना। पहली तो टीम के लिए वर्ड जो वर्ब आई ये वेंट और दूसरी वर्ब टुक, एंड कंजक्शन लगा के, इस वर्ड का भी ध्यान रखना। एंड एक ऐसा कंजक्शन जो दो वर्ब, दो नाउन, दो फ्रेजेस को ऐड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, फ्रॉम यानी वहाँ से, व्हाट जो, वी हैव लर्नड जो हमें याद हुआ, जो हमें वहाँ से जो जानकारी मिली अब तक, ठीक है ना। देयर वाज सम फैमिली स्क्वबल बिटवीन द गर्ल एंड हर पेरेंट्स फुल स्टॉप, करवासा सेड। वापस देखते हैं। फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, फ्रॉम एंड जहाँ से, वाट जो, अब तक, से जहाँ से अब तक हमारे को जो जानकारी प्राप्त हुई। दियर वाज सम, दियर यानी वहाँ, यानी वाज यानी था, सम फैमिली स्क्वेबल यानी पारिवारिक कलह, स्क्वेबल का मतलब होता कलह, बिटवीन यानी के बीच, द गर्ल एंड हर पेरेंट्स, हमें वहाँ से जो जानकारी मिली है अब तक उससे ये पता चलता है कि परिवार जनों के बीच जो कलह था, लड़की और परिवार जनों, उसके पेरेंट्स जो माता पिता है उनके बीच में पारिवारिक कलह था। फैमिली स्क्वेबल का मतलब वाला पारिवारिक, बिटवीन यानी के बीच में, द गर्ल यानी जो वह लड़की है उसके और हर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के बीच में कोई पारिवारिक कलह था, ऐसी जानकारी मिली। करवासरा सेठ, करवासरा ने ऐसा बताया। ए प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड इन द केस, ए प्रोब यानी एक जांच, हैज बीन ऑर्डर एक जांच का आदेश दिया जा चुका है इस मामले के अंतर्गत। ए प्रोब का यहाँ सब्जेक्ट काम का, हैज बीन ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया जा चुका, इन द केस यानी इस मामले के अंदर एक जांच का आदेश दिया जा चुका है, ठीक है। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, दैट दे हैव येट टू बी रिकवर एनी सुसाइड नोट लेफ्ट बाय द गर्ल बिफोर सी टुक एक्सट्रीम स्टेप फुल स्टॉप। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, पुलिस सेड पुलिस ने बताया, ठीक है ना, कि दैट कंजक्शन लगा के, दे हैव येट टू रिकवर एनी सुसाइड नोट। वापस देखते हैं, दे हैव येट टू रिकवर एनी सुसाइड नोट लेफ्ट बाय द गर्ल बिफोर सी टुक द एक्सट्रीम स्टेप। दे यानी उन्होंने, हैव येट यानी उन्हें अभी पता लगाना या प्राप्त करना बाकी है, एनी सुसाइड नोट जो, एनी सुसाइड यानी कोई भी वहाँ पर आत्महत्या का जो सुसाइड नोट है वहाँ पर नहीं मिला या नहीं प्राप्त हुआ, नोट लेफ्ट जैसा कि, लेफ्ट यानी छोड़ा, बाय द गर्ल बिफोर सी टुक द एक्सट्रीम स्टेप, लेफ्ट यानी छोड़ना, बाय द गर्ल यानी घर के द्वारा या लड़की के द्वारा, बिफोर यानी पहले, सी टुक द एक्सट्रीम स्टेप यानी कि ऐसा घातक कदम उठाने से पूर्व उसने कोई ऐसा सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा, ऐसा वहाँ से पता लगाना अभी बाकी है। अगर इसको सिंपल अर्थों में समझे तो पुलिस ने बताया कि दे हैव येट टू रिकवर, पुलिस को अभी ये पता लगाना बाकी है या रिकवर यानी प्राप्त नहीं हुआ, एनी सुसाइड नोट यानी वहाँ पर कोई आत्महत्या का नोट प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। लेफ्ट बाय द गर्ल बिफोर यानी जो कि उस गर्ल यानी ये कदम उठाने से पूर्व, सी टुक द एक्सट्रीम स्टेप
सी यानी उसने, टुक यानी लिया, द एक्सट्रीम स्टेप यानी ऐसा घातक कदम उठाया, उससे पहले ऐसा कोई सुसाइड नोट वहां पर नहीं छोड़ा था। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है घातक कदम। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक कदम। ठीक है, द ऑटोप्सी रिपोर्ट इज अवेटेड इन द मैटर फुल स्टॉप। द ऑटोप्सी यानी जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट इज अवेटेड उसकी अभी मतलब इंतजार किया जा रहा, इन द मैटर इस मामले के अंदर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा। द ऑटोप्सी रिपोर्ट इज यानी है, अवेटेड यानी उसका इंतजार किया जाता, इन द मैटर यानी इस मामले में। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ए सीनियर ऑफिसर आल्सो सेड दैट दे वुड स्पीक टू फैमिली मेंबर टू ascertain what compelled the girl to jump from the 9th floor of the building full stop। वापस देखते हैं। ए सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल का मतलब एक वरिष्ठतम अधिकारी, आल्सो सेड एक वरिष्ठतम अधिकारी ने इसे बताया कि दे वुड स्पीक टू फैमिली मेंबर वो परिवारजनों से बातचीत करेंगे, टू ascertain यानी पता लगाने के लिए, वाट कंपेल ऐसी क्या मजबूरी थी, द गर्ल टू जंप फ्रॉम द 9th फ्लोर जो कि गर्ल को 9th फ्लोर से कूदना पड़ा, किस मजबूरी में वो कूदी। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूरी, कंपेल्ड मतलब मजबूरी। द गर्ल टू जंप फ्रॉम द 9th फ्लोर जो कि 9वीं मंजिल से कूदना पड़ा, फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग के 9वीं मंजिल से कूदना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उसकी। ठीक है ना, वापस देखते हैं। एक वरिष्ठतम अधिकारी ने बताया कि दे वुड स्पीक टू फैमिली मेंबर वो परिवारजनों से बातचीत करेंगे, टू ascertain पता लगाने के लिए, व्हाट कंपेल्ड द गर्ल टू जम्प्ड फ्रॉम द 9th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ऐसी क्या मजबूरी रही थी या हुई थी जिसके कारण उस लड़की को 9वीं मंजिल से कूदना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू स्पीक द फैमिली but to find out further detail in the case, Karwasra said, adding that the family was grief-stricken after the incident, full stop. We have to speak to family member, find out further detail in the case. We have to हमें करना पड़ेगा, speak यानी बातचीत, to the family यानी परिवारजनों से, to find out यानी पता लगाने के लिए, further detail यानी आगे की जानकारी, in the case यानी इस मामले में। ठीक है ना, वी हैव टू स्पीक हमें बात करनी पड़ेगी, हैव टू का मतलब करनी पड़ेगी, टू द फैमिली यानी परिवारजनों से। ठीक है, टू फाइंड आउट यानी पता लगाने के लिए, फर्दर डिटेल यानी आगे की जानकारी, इन द केस यानी इस मामले में। ठीक है, करवासर ने ऐसा बताया, एडिंग और एड करते हुए या बताते हुए कि द फैमिली वाज ग्रीफन स्ट्रिकन आफ्टर द इंसिडेंट। द फैमिली यानी जो परिवारजन है, वाज यानी थे, ग्रीफन स्ट्रिकन यानी बहुत ही दुखी, बहुत ही निराशा के अंदर थे। ठीक है, दुखी। ठीक है, ग्रीफ स्ट्रिकन यानी बहुत दुखी या निराशा के अंदर थे, आफ्टर द इंसिडेंट इस घटना के बाद। ठीक है, पुलिस आर आल्सो ट्राइंग टू रिट्रीव CCTV फुटेज, फुल स्टॉप। पुलिस आर आल्सो ट्राइंग, पुलिस ट्राइंग यानी कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, टू रिट्रीव यानी पता लगाने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए, CCTV फुटेज पुलिस कोशिश कर रही है CCTV फुटेज को पुनः प्राप्त करने के लिए या उनसे पता लगाने के लिए। ठीक है ना, नो केस हैज बीन फाइल्ड इन द मैटर, पुलिस सेड वापस देखते, सॉरी, नो केस हैज बीन फाइल्ड यानी कोई भी मामला अब तक इसके अंदर फाइल यानी दर्ज नहीं किया गया, इन द मैटर इस मामले के अंतर्गत। पुलिस सेड नो केस हैज बीन फाइल्ड अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, इन दिस मैटर इन द मैटर इस मामले के अंतर्गत। पुलिस सेड पुलिस ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।